ये मैं इस वक्त एक अहम सवाल करना चाहूँगा। जयपुर में हम मौलाना हैं हमारे साथ, मौलाना सैयद असगर अली साहब। सिराज साहब ने जैसा कहा कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम गैर मुस्लिमों तक अपने अखलाक के ज़रिए पहुँचें, दीन क्या है, इस्लाम क्या है, ये बताएं, हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में जो मौजूदा माहौल बना हुआ है उलमा के ख़िलाफ़ कि लोगों को इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है, नाजायज़ तरीक़े से किया जा रहा है। अब किस तरह से इस्लाम को गैर मुस्लिमों तक पहुँचाए, तरीक़ेकार क्या बदला जाए? क्योंकि हम कानूनी तौर पर देख रहे हैं कि उलमा के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। मौलाना असगर साहब, कैसे पहुँचाया जाए ताकि उलमा पर कोई मसला ना हो? असगर साहब देखिए, पहली चीज़ तो हम सबको ये समझ लेना चाहिए कि हमारा काम दीन पहुंचाना है, मनवाना नहीं। दूसरा ये कि ये चीज़ दुनिया भर के मुसलमानों को समझना पड़ेगी, सिर्फ भारत के मुसलमानों को नहीं, कि भारत एक मुक़द्दस ज़मीन है, हिंदुस्तान एक मुक़द्दस ज़मीन है। मैं अपने अल्फाज दोहरा रहा हूँ कि कोई भी शख्स जिसका यहाँ, मैं बात ज़रा सी हिंदी में करूँगा ताकि आपने व्यूअर्स सुन लें, समझ लें कि जिस शख्स का यहाँ जन्म हुआ उसके लिए ये भारत जन्मभूमि है, उसको यहाँ कर्म करना है, कर्म भूमि भी है। लेकिन मेरे लिए, यानी कि मुसलमान के लिए, बल्कि दुनिया भर के मुसलमान के लिए ये पुण्य भूमि भी है। सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह तबारक ताला ने जन्नत से दुनिया पर उतारा तो जिस ज़मीन का खत सिलेक्शन हुआ, जिस ज़मीन का सिलेक्शन हुआ, जिस खित्ता ज़मीन का सिलेक्शन हुआ, वो मेरा हिंदुस्तान था। और इसी चीज़ पर हम लोगों को कन्वेंस कर सकते हैं कि रामायण की एक चौपाई मुझे याद आ रही, संयम भू मनु अरु शत्रुपा जिने ते भे नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण नी का अजहु गाँव श्रुति जिन्हें के लीका। इसका अर्थ करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि जब आप किसी की ज़बान में बात करते हैं तो आपके लिए काम ज़्यादा आसान हो जाता है। उर्दू तो हम ऐसे बोल लेंगे कि मुसलमानों को समझ में नहीं आए, लेकिन जब हम हिंदी बोलना शुरू करते हैं या कोई नज़दीकी ज़बान बोलना शुरू करते हैं तो हमारी मुखालफत हमारे समाज में होने लगती है कि देखिए ये मौलाना होकर हिंदी बोल रहे हैं। जबकि हिंदी बोलना या उस ज़बान में, क्योंकि हमारा तो उस पर ईमान है कि अल्लाह तबारक ताला ने हर खित्ते में और हर रसूल को उसी की ज़बान बोलते हुए भेजा है। और मैं आपसे दावा करता हूं कि लाख कोई कुछ कहता रहे, अगर आप इंग्लैंड चले जाओ और इंग्लैंड के पीछे से कहीं कोई आपको आवाज़ हिंदी में आ जाए तो आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक कि मुड़ के न देख ले कि ये शख्स कौन है। अभी आपने ये नहीं देखा है कि वो हिंदुस्तानी है या बांग्लादेशी है या श्रीलंकन है, या क्योंकि एशिया में सब जगह हिंदी बोली जाती है, लेकिन आप हिल नहीं सकते। यह हमारे, ये होता है हमारी भाषा का बहुत बड़ा महत्व। अगर भाषा को हम सामने रखेंगे तो मैं उस मंत्र पर बात करूं, क्योंकि भाषा में अगर हम कहेंगे कोई नूरुल हक, अगर कोई आप नाम लिखता है तो सत्य प्रकाश हो जाएगा, अला नूर होता है तो शिव प्रकाश हो जाएगा, अगर कोई वाणी है तो उसका निदा हो जाएगा, कोई अभय है तो उसका शुजा हो जाएगा, कोई नरेंद्र है तो उसका सरताज हो जाएगा। लेकिन हमारे में वो एक ऐसा हो गया है। एक चीज़ और मैं बताऊं कि इस्लाम इंडोनेशिया में, मलेशिया में, हिंदुस्तान के काफ़ी बाद में पहुंचा, लेकिन आज वहाँ पर टॉपर है। वजह क्या है? वजह यह है कि वहाँ इस्लाम ने अपने आप को जज्ब कर लिया उन लोगों के साथ, उनकी संस्कृति से छेड़छाड़ नहीं करी, उनके नामों से छेड़छाड़ नहीं की, उनके कल्चर से छेड़छाड़ नहीं की। यहाँ क्या होता है कि तुम और है और हम और हैं। जैसे अभी हजरत ने कहा था कि ईंट का जवाब ईंट से भी नहीं पत्थर से देंगे, ईंट से भी नहीं। यहाँ तो तालीम यह है कि ईंट का जवाब फूल से। अच्छा, अब बात करें हम कि ये जो मंत्र है, संयम भूमनु अरु शत्रुपा जिनते भे नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाँव श्रुति जिन्हें के लीका। कि वो संयम भूमनु बिना माता पिता के जो पैदा हुए और उनकी पत्नी शत्रुपा 100 रूप वाली, जिससे इस अनुपम सृष्टि की शुरुआत हुई। दंपति धर्म आचरण नीका, उस दंपति का धर्म और आचरण बहुत ही नीका था, बहुत ही पवित्र था। अजहु गाँव श्रुति ही जिन्हें के लिखा, जिसकी श्रुति, जिसका गुणगान आज भी लोग करते हैं। यह जिक्र है सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हव्वा सलामुन अलैहा का हो रहा है। मैं रखता हूँ ये बात और मुझे बहुत प्यार से वो सुनते हैं और वो सुनना चाहते हैं, लेकिन एक तो भाषा का बौद्ध और दूसरा इल्म की कमज़ोरी, यानी उनकी किताबों में क्या लिखा है। 3 चीज़ों पर हम मिल सकते हैं और मिल रहे हैं। काम चल रहा है। गायत्री परिवार के 25 करोड़ सदस्य जो यहाँ सतयुग के लिए काम कर रहे हैं। सत यानी हक, युग माने दौर, दौरे हक के लिए।
हमारी उनसे बात होती है। शांति कुंज वाले हैं, हमारी उनसे बात होती है। युग परिवर्तन प्रोजेक्ट वाले हैं, हम उनसे मिलते हैं। इसी तरह ब्रह्म कुमारी वाले हैं, हम उससे मिलते हैं। अब ये वक्त जो चल रहा है हिंदुस्तान में, इस वक्त ये मंथन का दौर चल रहा है, रिसर्च का दौर चल रहा है। अल्लाह ताला धीरे धीरे कौम को उस मुकाम पर ला रहा है कि ये कौम तैयार हो रही है हमें हटाने के लिए। अल्लाह ताला ने कुरान में 3 मुकामात पर इसका जिक्र किया कि अगर तुम दीन से रूगर्दानी करोगे तो हम तुम्हें हटाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिक़ौमिन, ए ईमान वालों, अगर तुम रूगर्दानी करोगे अपने दीन से तो हम दूसरी कौम को ले आएंगे। ये कौम तैयार बैठी है, ये इन्हें आना है, इनको इनकी किस्मत में है, लिख दिया है कि इनको आना है। ये कौम आएगी, लेकिन उससे पहले हमारी शामत आएगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ काम नहीं किया। जिस जिम्मेदारी के लिए हमें यहाँ भेजा, हमने यहाँ महल बनाए, हमने बिल्डिंगें चढ़ाई, बैंक बैलेंस बनाए, कारोबार बनाए। हमें तो मौका था इनके साथ रहकर, हमने इनको अपना दुश्मन समझ लिया है या तो दुश्मन बना लिया है। एक तो इस पर बात हो सकती है कि आपके माता पिता, मेरे माता पिता एक हैं। दूसरा, एक ईश्वर पे बात हो सकती है। हमारा ये मानना है कि इस दुनिया में सर्वप्रथम ईश्वरीय वाणी जो है वो वेद है। क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यहाँ पर आए तो आदम अलैहिस्सलाम रसूल थे, पहले नबी थे, वो उन्हीं की। और आदम लफ्ज़ भी, जैसा मैंने अभी कहा था कि हर नबी रसूल का नाम उसी भाषा में होता है जिस तरफ वो भेजा जाए। आदम लफ्ज़ भी संस्कृत का है, आदि, और ऊपर चंद्र बिंदु लगती है तो माँ की आवाज़ निकालता है। संस्कृत में आदिम यानी पुराना, पहला, उसके बाद ये बदलता बदलता आदम होता है। आदमो नामो हव्वेवती, यथा नाम भी मौजूद है वेदों में। ये नाम के साथ वो कभी अगर मौका हुआ तो मैं रखूँगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड भविष्यवाणियों में इसमें मौजूद है, उस पर हम बात करेंगे। अभी ये मैं कह रहा हूँ कि जैसा हमने सवाल किया कि कैसे हम बात कर सकते हैं, हमारा और आपका जो है ईश्वर एक ही है, धर्म एक ही है, माता पिता एक है, और उनकी किताबों में बताया जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शुभ सूचनाएं, भविष्यवाणियाँ वहाँ मौजूद हैं। वो तभी हो सकता है कि जब हम उन्हें बताएं। हत्ता के खाने काबे की भविष्यवाणियाँ मौजूद है। अष्टचक्रा, 9 द्वारा, देवनापुरा, अयोध्या, ये मौजूद है कि 8 चक्र लगते हैं, जहाँ पर 7 पूरे होते हैं और फिर बाहर आते थे 8 हो जाते हैं। तो 9 द्वार, यानी कि वो द्वार जो है, 9 द्वारों का नाम मैं आपको नाम बता दूं। बाबे इब्राहिम, बाबे निसा, बाबू सफ़ा, बाबे अली, बाबे अब्बास, बाबू नबी, बाबू सलाम, बाबू ज़ियारा, बाबे हरम। और पूरे देवर को दिया, यानी कि ऐसा मुकाम जहाँ पर जंग बना है, जंग हरम की हैसियत आज भी ये है कि कोई पुराना कितना ही कातिल हो, उस वक्त भी जो भविष्य वो कह के जाते थे कि इससे बदला लेना है, इससे वो अगर हरम में मिल जाता था तो उसके ऊपर हमला नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपने की है। आपने एक पॉइंट यहाँ पर बताया कि हमको मनवाना नहीं है, हमको पहुँचाना और समझाना है।